हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीतू पंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो दोस्तों, पिछली कुछ क्लासेस से हम लोग अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस लेकर आ रहे हैं। तो अपने बीएड स्टूडेंट्स के लिए हम लोग कुछ साइंस के एंड मैथ्स के मैक्रो लेसन प्लान्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अपनी साइंस के अगले टॉपिक के ऊपर एक लेसन प्लान आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो चलो देख लेते हैं एक लेसन प्लान ऑन द टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीटली फिल करनी होंगी। डेट, सब्जेक्ट, जैसे कि ये साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक है तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट साइंस मेंशन करेंगे। देन टॉपिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे टॉपिक का नाम है, हम लोग यहाँ पर टॉपिक मेंशन करेंगे। देन ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 30 to 35 मिनट्स का ये जो मैक्रो लेसन प्लान हमारा होता है तो हम लोग यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड 30 to 35 मिनट्स मेंशन करेंगे। देन इलस्ट्रेटिव एड्स में रियल एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ की हैं उन्हें यहाँ पर मेंशन कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जनरल एड्स। सो जनरल एड्स में आ जाएगा चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड। देन आ जाता है स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स में हम लोग लिखेंगे रियल एग्जाम्पल्स। देन आ जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स होंगे टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू क्रिएट द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन साइंस, टू डेवलप द स्किल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, टू इम्पार्ट नॉलेज एज वेल एज ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड्स। So these are our general objectives. Then आ जाएगा हमारा specific objectives. Specific objectives में हम लोग लिखेंगे to acquaint students with knowledge and understanding of agriculture practices. उसके बाद हम लोग लिखेंगे instructional objectives. तो instructional objective में क्या आ जाएगा? After the completion of topic, students will be able to define two broad cropping patterns, explain basic practices of crop production. Then आ जाएगा assume previous knowledge. It is assumed that student have the basic knowledge about crops. हमारे जो pupil teacher है यहाँ पर assume करेंगे कि student have the basic knowledge about crops. Crops की basic knowledge जो है students के पास है. Then यहाँ पर आ जाएगा PK testing जहाँ पर questions पूछे जाएंगे. Why do we have to eat food? So हमारे pupils आंसर करेंगे food is very important because it provides people with nutrients for energy and good health. Then next question pupil teacher यहाँ पर पूछेंगे from where do we get food? And answer आता है we get our food from plants and animals. Then हमारे pupil यहाँ पर question पूछेंगे, pupil teacher यहाँ पर question पूछेंगे where do animal gets their food from? So हमारे pupils answer देंगे from plants and other animals. How can we provide food to a large number of peoples in our country? सो आंसर आता है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस? तो यहाँ पर फूड तक तो पीपल्स को पता था लेकिन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में उन्हें नहीं पता, तो यहाँ पर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो आगे जो है अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक कर दिया जाता है पीपल टीचर के द्वारा। ऑन फाइंडिंग द स्टूडेंट्स अनेबल टू आंसर द लास्ट क्वेश्चन, पीपल टीचर विल अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न अबाउट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। देन आ जाता है प्रेजेंटेशन। टेक्निक्स ऑफ क्वेश्चनिंग विल बी यूज टू फैसिलिटेट द कंटेंट। ब्लैक बोर्ड समरी विल बी डेवलप्ड साइड बाय साइड। क्लासरूम डिसिप्लिन विल बी मेंटेन्ड। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी सीक्ड। सो दिस इज आवर लेसन प्लान। सबसे पहले हम लोग जो है 4 कॉलम्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे अपने पेज को। दैट इज सब्जेक्ट मैटर, प्यूपिल टीचर्स एक्टिविटी, प्यूपिल्स एक्टिविटी एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है क्रॉप्स का सब्जेक्ट मैटर में आ जाता है क्रॉप्स व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, ये हमारे क्रॉप्स आ जाता है। प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द टर्म क्रॉप। प्यूपिल टीचर जो है क्रॉप को एक्सप्लेन करेंगे। प्यूपिल विल लिसन टू प्यूपिल टीचर केयरफुली। जो हमारे प्यूपिल्स है वो केयरफुली प्यूपिल टीचर की बात को सुनेंगे। एंड ब्लैक बोर्ड पे साइड बाय साइड जो है समरी डेवलप होगी। देन आ जाता है क्रॉपिंग पैटर्न। सो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या आ जाते हैं? क्रॉप्स 2 टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन दैट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स एंड द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। सो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द क्रॉपिंग पैटर्न। प्यूपिल टीचर जो है क्रॉपिंग पैटर्न को एक्सप्लेन करेंगे एंड प्यूपिल विल राइट द कंटेंट ऑन देयर नोटबुक। प्यूपिल जो है इसे नोटबुक पर नोट करेंगे एंड साइड बाय साइड जो है ब्लैक बोर्ड समरी भी डेवलप होगी। देन आ जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर लिस्टेड एज
preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, protection from weeds, harvesting, storage. So pupil teacher will give a flow chart on agriculture practices and explain the terms. Pupil teacher जो है पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर एक फ्लो चार्ट प्रेजेंट करेंगे और इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे. Pupil will listen to pupil teacher carefully and note down the flow chart on their notebook. जो pupil है केयरफुली इस बात को सुनेंगे और नोटबुक के ऊपर फ्लो चार्ट को नोट करेंगे. देन आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. The preparation of soil is the first step before growing crops. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. The process of loosening a soil is called preparation of soil. So pupil teacher will explain the term preparation of soil. Pupil will listen to pupil teacher carefully and note the content on the preparation of the soil on their notebooks. Then next आ जाता है sowing. Sowing is the next step. It means to plant seeds in the ground. Sowing next step होता है जिसमें plants जो है seed को plant किया जाता है ground के अंदर. So pupil will explain the term sowing and pupil will listen to pupil teacher very carefully. Then आ जाता है so next आ जाता है adding manures and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manures and fertilizers. So next pupil teacher will explain the term manures and fertilizers and write its definition on blackboard. Pupil will note the definition of manures and fertilizers on their notebook. So ये हो जाता है हमारा adding manures and fertilizers. Then आ जाता है irrigation. All the living beings need water to live. The supply of water to crops at regular interval of time is called irrigation. Pupil will write the definition of irrigation on blackboard. Pupil will listen to pupil teacher carefully and note the written content of blackboard on their notebooks. Then आ जाता है protection from weeds. The undesirable plants are called weeds. The removal of weeds is called weeding. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. Now pupil will explain the protection of crop from weeds and pupil will listen it carefully. Then आ जाता है हमारा harvesting. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. Now pupil teacher will explain harvesting and storage. Pupil teacher will write their definition of harvesting and storage on their notebook. So ये हमारा लेसन प्लान यहाँ पर खत्म होता है. इसके बाद जनरलाइजेशन हो जाएगी. Pupil will generalize the topic by saying, well students, today we have learned about the various agriculture practices: preparation of soil, sowing, adding manures and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage. Then recapitalization कर दी जाएगी. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Crop, preparation, water, float. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is called. Then the growing of crops, sufficient sunlight and dash nutrition from the soil are essential. Damaged seed would dash on the top of water. The first step before growing crop is dash of the soil. Give two example of each: Kharif crop and Rabi crop. What are weeds? How can we control them? What is irrigation? And उसके बाद जो है होमवर्क दे दिया जाएगा. Explain the process of irrigation. What do you mean by preparation of soil? So ये हमारा पूरा लेसन प्लान हो जाएगा on the topic agriculture practices.